इस फिल्म की शुरुआत हुई है क्रिस केल्विन से। क्रिस को अपनी वाइफ की याद आ रही है। उसकी वाइफ रिया के साथ क्या हुआ ये इस कहानी में रहस्य है। रिया की आवाज़ हमें सुनाई देती है जो कि क्रिस से पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो। क्रिस काफ़ी डिप्रेस दिखता है। वो आज तक रिया को भुला नहीं पाया। पेशे से वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो हमें लोगों के सेशन लेते हुए दिखता है। इसके बाद स्क्रीन के थ्रू क्रिस से कांटेक्ट किया है डीबीए के एम्बेसडर ने। डीबीए दरअसल एक कॉरपोरेशन है जो कि एक स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करता है। ये प्लैनेट सोलारिस को ऑर्बिट करता है। ये मैसेज क्रिस के साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर जिब्रायन के द्वारा भेजा गया है। जिब्रायन ने मैसेज में कहा है कि उसे क्रिस की सख्त ज़रूरत है। एक ऐसा अनयूजुअल फेनोमेना है जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जिब्रायन क्रिस को दोस्ती का वास्ता देता हुआ उसे स्टेशन पर बुलाता है। क्रिस जाना नहीं चाहता। पहले उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। जिब्रायन कहता है कि डीबीए इस पहेली को सुलझा नहीं पा रही है। ये सोलारिस को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अब क्रिस ने स्टेशन पर जाने का फैसला किया है ताकि वो बाकी के क्रू के साथ मिलकर काम कर सके और फिर सभी के साथ सही सलामत वापस आ सके। क्रिस जब यहाँ पहुँचा है तब यहाँ वो कुछ डेड बॉडीज को देखता है। इनमें से एक तो जिब्रायन की भी डेड बॉडी है। क्रिस देखता है कि अधिकतर क्रू तो मर चुके हैं, सिर्फ स्नो बचा है। स्नो बताता है कि जिब्रायन ने खुदकुशी कर ली है जबकि बाकी के क्रू मारे गए। यहाँ गॉर्डन भी बच गई है। गॉर्डन बताती है कि यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। दोनों में से कोई भी क्रिस के सवालों का साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। क्रिस इसके बाद यहाँ एक लड़के को दौड़ते हुए देखता है। क्रिस को इस लड़के की पहेली भी समझ नहीं आ रही। इसके बाद वो नींद में चला जाता है। यहाँ वो अपनी लंबे समय से मरी हुई वाइफ को देखता है जो कि जिंदा है। इसके बाद क्रिस को वो सारे मोमेंट्स दिखते हैं जब वो रिया से मिला था। वो दोनों साथ में डेट पर गए थे और इसके बाद दोनों ने आपस में संभोग किया। क्रिस इसके बाद होश में आया है। यहाँ उसे रिया फिर से दिखी है। क्रिस को लगा कि ये कोई सपना है। वो देखता है कि रिया वास्तव में है, वो जिंदा है। वो उसे टच करता है। रिया भी उसे प्यार से टच करती है और रिया के साथ संभोग करता है। बाद में क्रिस गॉर्डन से मिलता है। गॉर्डन कहती है कि इस यान में बहुत सी अजीब चीज़ें हो रही हैं। जो मर चुके हैं उनकी रेप्लिका बन जा रही है और वो अपीयर हो रही हैं। गॉर्डन बताती है कि जिस बच्चे को क्रिस ने अभी देखा था वो जिब्रायन के बच्चे की रेप्लिका है। वो बता देती है कि जिब्रायन का बेटा अभी मर चुका है। इन सब के बाद रिया फिर से क्रिस से मिलने आई है। इस बार क्रिस जानता है कि ये रिया की रेप्लिका है। वो उसे अपने रूम में रहने की इजाज़त देता है। अब वो इसी रिया से प्यार करने लगा है। अब दोनों साथ में समय बिताते हैं, आपस में संभोग करते हैं। क्रिस इस समय समझ नहीं पा रहा कि क्या उसे रिया को सच बता देना चाहिए। धीरे धीरे रिया को रियलाइज़ हुआ है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसे अपने पास की कुछ मेमोरीज दिखती हैं पर रिया को उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखता है। वो पाती है कि उसे एक ह्यूमन की तरह महसूस नहीं हो रहा है। जब वो क्रिस से मिली थी तब के मोमेंट्स भी उसे याद आते हैं पर उससे उसकी कोई फीलिंग नहीं आ रही। धीरे धीरे उसे याद आया है कि कैसे उसने क्रिस के साथ पहली बार संभोग किया था पर आज उसे इस बारे में कोई भी फीलिंग नहीं है। रिया को अपना फ्लैशबैक दिखता है कि किस तरह उसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया था। इस बारे में उसने क्रिस को नहीं बताया था। उसे दिखता है कि बाद में क्रिस को इस बारे में पता चल गया था। क्रिस रिया से गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद रिया ने खुदकुशी कर ली थी। इन सब के बाद जब क्रिस वापस आया तब वो क्रिस को जिंदा मिली है। रिया इन सब के बारे में क्रिस से जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन। इधर क्रिस से गॉर्डन मिली है। वो कहते हैं कि अब सिर्फ 3 ही लोग जिंदा हैं, गॉर्डन, क्रिस और स्नो। इन तीनों को वापस पृथ्वी पर लौट जाना चाहिए पर क्रिस अब रिया के रेप्लिका से प्यार करता है। वो उसे भी साथ में ले जाना चाहता है। गॉर्डन कहती है कि वो ह्यूमन नहीं है, उसे साथ ले जाना खतरनाक हो सकता है। क्रिस इस रिया से प्यार करने लगा है, वो उसे कैसे छोड़े। इसके बाद रिया और बाकी के तीनों आपस में मीटिंग करते हैं। रिया पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, वो कौन है, उसे क्यों कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। यहाँ जब से क्रिस उसे बताता है कि रिया कोई इंसान नहीं है, वो तो वर्चुअल रिया है। रिया क्रिस से नाराज हो जाती है। गुस्से में वो मीटिंग बीच में छोड़कर चली गई। क्रिस गॉर्डन को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि उसे रिया को यूं सच नहीं बताना चाहिए था। गॉर्डन क्रिस से कहती है कि तुम एक ऐसी चीज से दिल लगा बैठे हो जो न जाने क्या है, वो हमारे साथ पृथ्वी पर नहीं आ सकती। क्रिस अब बड़े डिलेमा में है, वो रिया को कैसे यहाँ पर छोड़ कर जाए। क्रिस जब नींद में जाता है तब उसे जिब्रायन का सपना आया है। जिब्रायन कहता है कि उसके पास क्रिस के सवालों के जवाब नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है वो इनका हल नहीं जानता पर क्रिस के पास चॉइस है, वो जो चाहे चुन सकता है। क्रिस जब होश में है तब उसे रिया दिखती है जो कि खुदकुशी कर चुकी है। क्रिस इमोशनल होता हुआ रिया को बेड पर लिटाता है।
यहाँ गॉर्डन आती है और बताती है कि रिया अब मर चुकी है, पर इतने में रिया के शरीर में हलचल होती है। रिया फिर से जिंदा हो चुकी है, बिल्कुल वैसे जैसे उसने पहले खुद को जिंदा कर लिया था। अब गॉर्डन इस रिया की रेप्लिका को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। वो एक उपकरण डेवलप करती है, इसके थ्रू रिया को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, पर क्रिस इसे रोकता है। वो कहता है कि रिया को वो नहीं खोना चाहता, वो जैसी भी है उसे अपने साथ रखना चाहता है। उसे इस बात का दुख है कि पृथ्वी पर तो रिया मर चुकी है, कम से कम यहाँ तो वो रिया के साथ रह सकता है। अब वो सोना नहीं चाहता, हमेशा जागते रहकर रिया को मॉनिटर करना चाहता है, ताकि रिया खुदकुशी ना कर ले। वो अपने अंदर केमिकल को इंजेक्ट करता है, पर इन सब के बाद भी क्रिस को नींद आ ही गई। इस दौरान रिया गॉर्डन से मिलकर कहती है कि अपनी लाइफ के साथ उसे जो करना था कर चुकी है, अब उसे थिलंडी में चले जाना चाहिए, यानी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। गॉर्डन इसके बाद रिया को मार देती है। क्रिस और गॉर्डन को इसके बाद वेंट में एक और डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी स्नो की है। यहाँ पता चलता है कि स्नो भी पहले से ही मर चुका है। अब तक वो स्नो की रेप्लिका से बात कर रहे थे। स्नो बता देता है कि ड्रीम में रियल स्नो ने उस पर हमला किया था, उसने सेल्फ डिफेंस में खुद को ही मार दिया। स्नो बताता है कि उसने जो उपकरण बनाया था उसका ओवर यूज़ हुआ, जिसकी वजह से शिप का फ्यूल सेल रिएक्टर ड्रेन हो चुका है। अब ये शिप वापस पृथ्वी पर कभी भी नहीं जा पाएगा। वो ये भी बताता है कि सोलारिस का मास बढ़ता जा रहा है, ऐसे में शिप भी अब सेफ नहीं है। गॉर्डन और क्रिस इसके बाद एक छोटा सा स्पेस व्हीकल एथेना को डेवलप करते हैं। इसके जरिए ये दोनों बचकर पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ क्रिस को नॉर्मल लाइफ जीने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। उसे रिया की याद आती है। वो डिप्रेशन में आकर किचन में नाइफ से अपनी फिंगर को काटता है, पर कटते ही उसका जख्म ठीक हो गया। क्रिस को रियलाइज़ हुआ है कि वो वास्तव में पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉर्डन के साथ उसने लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर दिया था। गॉर्डन अकेली ही बैठकर पृथ्वी पर चली आई थी, जबकि क्रिस वहीं रह गया था। स्पेस स्टेशन क्रिस के सामने डिस्ट्रॉय हुआ। क्रिस को बचाने यहाँ जिब्राइन की बेटी की रेप्लिका आई। उसने अपनी उंगली क्रिस को थमाई और इस तरह क्रिस उसके साथ चला गया। प्रेजेंट में अर्थ पर क्रिस समझ चुका है कि वो एक रेप्लिका है। इतने में उसे रिया की रेप्लिका दिखती है। वो उसके पास आती है। क्रिस उसे पूछता है कि हम दोनों मर गए हैं या जिंदा हैं। रिया कहती है कि अब हम दोनों को जीने और मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पास को अब हमें भुला देना चाहिए। अब हम हमेशा साथ में हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर संभोग करते हैं। फिल्म के एंड में सोलारिस प्लैनेट को दिखाया जाता है, जिसका मास बढ़ता जा रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।